किसी भी फैक्ट्री या वर्कशॉप की एक अपनी ही आवाज होती है, मशीनों की वो लगातार चलती हुई गड़गड़ाहट। ये आवाज तरक्की की है, उत्पादन की है। लेकिन अगर ध्यान से सुने तो इसी आवाज में एक छिपी हुई चेतावनी भी है। बिल्कुल। आज हम इसी चेतावनी पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। मशीन गार्डिंग सुरक्षा। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक टूल बॉक्स स्टॉक से लिए गए हैं। जी। ये काम की जगह पर दी जाने वाली एक छोटी सी सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। लेकिन हम सिर्फ नियमों को दोहराने वाले नहीं हैं। नहीं। हमारा मकसद है इन सीधे साधे निर्देशों के पीछे छिपे मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग और उस लगातार चलने वाली खींचतान को समझना जो इंसान की फितरत और मशीन की बेरहम ताकत के बीच होती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम मशीन से होने वाले खतरों की बात करते हैं तो असल में हम किस तरह की चोटों की बात कर रहे हैं? ये सुनने में कितना भयानक है। देखिए, इसका जो मकसद है वो एकदम साफ है और असल में बहुत गंभीर भी। बात यहाँ मजदूरों को भयानक चोटों से बचाने की हो रही है। अच्छा। हम कोई मामूली खरोचों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उंगलियों या हाथ पैर के कट जाने की, कुचल जाने की। ओह। या फिर किसी घूमते हुए हिस्से में फंसकर पूरे शरीर के खिंच जाने की। मशीन से उड़ने वाले गर्म टुकड़े या तेज धार वाली चीजें आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर सकती हैं। बाप रे। ये ऐसे हादसे हैं जो किसी की जिंदगी को एक पल में बदल देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से लगभग हर हादसा रोका जा सकता था। जब खतरे इतने गंभीर हैं तो जाहिर है कि इनसे बचने का पहला तरीका खुद को सुरक्षित करना होगा। और यहीं पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई की बात आती है। जी। लेकिन क्या ये सिर्फ हेलमेट और बूट्स जैसी आम चीजों तक सीमित है या मशीन के पास काम करने के लिए कुछ खास उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सुरक्षा की परतें शुरू होती हैं। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षा का पहला और सबसे बुनियादी स्तर है। दस्तावेज में साफ तौर पर बताया गया है, सिर के लिए सेफ्टी हेलमेट, पैरों के लिए सेफ्टी जूते और आंखों के लिए सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड। ये तो मूलभूत जरूरतें हैं। ये तो बेसिक हो गया। हाँ, ये बेसिक है। फिर काम के हिसाब से खास उपकरण आते हैं, जैसे तेज धार वाली मशीनों पर काम करते वक्त कटने से बचाने वाले दस्ताने। अच्छा। या जहां बहुत ज्यादा शोर हो वहां कानों को खराब होने से बचाने के लिए हियरिंग प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे दस्तावेज में भी बताया गया है, कि सुरक्षा सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहनना है, बल्कि ये भी है कि क्या नहीं पहनना है। बिल्कुल सही। ढीले कपड़े, गहने, लंबे बाल, इन पर इतनी सख्ताई क्यों? क्योंकि मशीन को इंसान और कपड़े में फर्क नहीं पता। अच्छा। मशीन का एक घूमता हुआ पुर्जा, जिसे हम रोटेटिंग पार्ट कहते हैं, वो बस एक ही चीज जानता है, पकड़ना और खींचना। पकड़ना और खींचना। हाँ, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने आपकी ढीली शर्ट की आस्तीन पकड़ी है या आपके गले में लटका हुआ आईडी कार्ड पकड़ा है या आपकी उंगली में फंसी अंगूठी। मतलब उसके लिए ये सब एक ही चीज है। बिल्कुल। एक बार उसने किसी चीज को पकड़ लिया तो वो उसे अपनी पूरी ताकत से अंदर खींच लेगी। और इंसान की प्रतिक्रिया की गति मशीन की घूमने की गति के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो चीजें हमें सामान्य जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वही मशीन के पास जाकर एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। यहाँ सुरक्षा का मतलब है खुद को किसी भी ऐसी चीज से मुक्त रखना जिसे मशीन पकड़ सके। ये सुरक्षा को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो पीपी एक तरह से हमारा व्यक्तिगत कवच हो गया, लेकिन क्या ये सबसे भरोसेमंद तरीका है? सच कहूं तो नहीं। सुरक्षा विशेषज्ञ जिसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स या नियंत्रण का पदानुक्रम कहते हैं, अच्छा, उसमें पीपीई को सबसे आखिरी और सबसे कम असरदार सुरक्षा का जरिया माना जाता है। सबसे कम? ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से इंसानी बर्ताव पर निर्भर करता है। क्या किसी ने सही पीपीई पहना है? क्या उसे सही तरीके से पहना है? क्या वो थकावट या जल्दबाजी में उसे पहनना भूल तो नहीं गया? हाँ, ये तो है। इसीलिए सबसे बेहतर सुरक्षा वो होती है जो इंसान की गलती की गुंजाइश को ही कम कर दे। और यहीं पर मशीन गार्ड्स की भूमिका आती है। तो पीपीई के बाद सुरक्षा का अगला और ज्यादा मजबूत स्तर खुद मशीन में ही होता है, ये गार्ड्स। सुनने में तो ये बस एक ढक्कन या जाली जैसा लगता है, लेकिन इनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? बहुत गहरी। मशीन गार्ड सिर्फ एक बाधा नहीं है, ये इंजीनियरिंग के जरिए खतरे को ही खत्म करने की कोशिश है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। इंसान और मशीन के खतरनाक हिस्से के बीच एक भौतिक दीवार खड़ी कर दो। वो घूमता हुआ ब्लेड, वो तेजी से चलती हुई बेल्ट, वो दबाने वाली प्रेस, इन सब से दूर। हाँ, गार्ड ये सुनिश्चित करता है कि आपका हाथ या शरीर का कोई भी हिस्सा गलती से भी वहां तक न पहुंच पाए। इसीलिए दस्तावेज का सबसे जरूरी नियम है,
बिना उचित गार्डिंग के मशीन कभी न चलाएं। ये तो एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मरम्मत या सफाई के लिए इन गार्ड्स को हटाना पड़ता है। तब क्या होता है? क्या एक अच्छा डिजाइन इस समस्या का कोई हल निकाल सकता है? बिल्कुल, और यहीं पर एक साधारण गार्ड और एक इंटरलॉक गार्ड के बीच का फर्क सामने आता है। इंटरलॉक गार्ड वो क्या होता है? एक साधारण गार्ड को आप हटा सकते हैं और मशीन फिर भी चल सकती है, लेकिन एक इंटरलॉक गार्ड मशीन के पावर सर्किट से जुड़ा होता है। अच्छा। जैसे ही आप उस गार्ड को हटाएंगे, मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। अरे वाह। वो तब तक दोबारा चालू ही नहीं होगी जब तक गार्ड वापस अपनी सही जगह पर न लग जाए। ये है डिजाइन से सुरक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण। मतलब ये सुरक्षा को ऑपरेटर की याददाश्त या अनुशासन पर नहीं छोड़ता। हाँ, अनुशासन पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे मशीन के सिस्टम का ही एक हिस्सा बना देता है। तो ये तो हुई सैद्धांतिक बात, लेकिन असल में रोजमर्रा के काम में इसका पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है? कुछ ठोस नियम होंगे जिनका ध्यान रखना पड़ता होगा, जिन्हें हमारी दस्तावेज में क्या करें और क्या न करें कहा गया है। हाँ, और यहीं पर प्रक्रिया और अनुशासन की भूमिका आती है। क्या करें वाली सूची की पहली आदत है हर बार काम शुरू करने से पहले गार्ड की जांच करना। हर बार बस एक नजर डालना कि क्या वो अपनी जगह पर है, कहीं ढीला या टूटा हुआ तो नहीं है। इसमें महज 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये 2 सेकंड जिंदगी और मौत का फर्क बन सकते हैं। इसमें एक और शब्द का जिक्र है जो सुनने में काफी तकनीकी लगता है, लॉकआउट। इसका असल में क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। सोचिए, एक मैकेनिक मशीन के अंदर कोई मरम्मत कर रहा है और बाहर कोई दूसरा व्यक्ति आकर गलती से मशीन चालू कर दे। उफ, सोचकर ही डर लगता है। नतीजा भयानक होगा। लॉकआउट टैगआउट इसी को रोकता है। इसका मतलब है कि मरम्मत शुरू करने से पहले मशीन के मेन पावर सोर्स को बंद करके उस पर एक ताला लगा दिया जाता है। एक ताला? मतलब सच में एक फिजिकल ताला? हाँ, एक ताला जिसकी चाबी उसी मैकेनिक के पास होती है जो काम कर रहा है। तो लॉकआउट मतलब सचमुच का ताला लगाना, और ये टैग आउट का क्या मतलब है? टैग आउट का मतलब है उस ताले पर एक टैग लगाना जिस पर लिखा हो कि मशीन पर काम चल रहा है, इसे ना चलाएं और किसने इसे बंद किया है। अच्छा। वैसे हमेशा लॉकआउट को टैग आउट से बेहतर माना जाता है, क्योंकि ताला एक भौतिक रुकावट है, उसे कोई हटा नहीं सकता। सही बात है। जबकि टैग सिर्फ एक चेतावनी है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए और वो मैकेनिक खुद ताला ना खोले, तब तक मशीन को कोई भी चालू नहीं कर सकता, गलती से भी नहीं। और अगर किसी को कोई गार्ड टूटा या गायब दिखे तो दस्तावेज कहता है कि तुरंत सुपरवाइजर को बताओ। लेकिन यहाँ पर वो चलता है वाला रवैया अपनाने या चुप रहने का एक दबाव भी तो हो सकता है ताकि काम ना रुके। और यही वो मानसिकता है जो हादसों को जन्म देती है। एक टूटा हुआ गार्ड एक खुले हुए गड्ढे की तरह है। आप शायद 10 बार उसके पास से गुजर जाएं और कुछ ना हो, लेकिन 11वीं बार आपका पैर फिसल सकता है। सुपरवाइजर को बताना सिर्फ शिकायत करना नहीं है, ये अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। चलिए, अब क्या न करे वाली सूची पर आते हैं। मुझे लगता है कि यहीं पर इंसान की फितरत और नियमों के बीच असली टकराव होता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नियम है, सुविधा के लिए गार्ड को कभी ना हटाएं या बाईपास न करें। हाँ, और ये मानवीय मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। हमें हमेशा शॉर्टकट्स पसंद आते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है, अरे बस एक छोटा सा पुर्जा फंसा है, गार्ड हटाकर निकाल लेता हूं, कौन पूरी मशीन बंद करेगा, या ये गार्ड तो काम को धीमा कर रहा है। हाँ, 1 मिनट बचाने के चक्कर में। बिल्कुल, हम उस 1 मिनट को बचाने के चक्कर में उस जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं जो हम उठा रहे हैं। ये एक तरह का आशावादी पूर्वाग्रह है। ऑप्टिमिज्म बायस। हाँ, मतलब ये सोचना कि हादसा दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन ये कहना आसान है। असलियत में जब प्रोडक्शन का दबाव होता है तो कुछ सेकंड बचाने का लालच बहुत ज्यादा होता होगा। क्या सिर्फ नियमों से इस मानवीय प्रवृत्ति को रोका जा सकता है? सिर्फ नियमों से नहीं, इसके लिए एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति या सेफ्टी कल्चर की जरूरत होती है। सेफ्टी कल्चर? हाँ, जहां सुपरवाइजर से लेकर सबसे नए मजदूर तक हर कोई ये समझे कि सुरक्षा उत्पादन का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। जब एक टीम के तौर पर लोग एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखने लगते हैं, तब जाकर यह शॉर्टकट लेने की प्रवृत्ति कम होती है। क्या ना करें सूची में अगला नियम है
चलती हुई मशीन को कभी एडजस्ट या साफ करने की कोशिश ना करें। ये भी उसी मेरे साथ नहीं होगा वाली सोच से जुड़ा है। बिल्कुल, हमें अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। हमें लगता है कि हमारा हाथ बहुत तेज है, हम चलती हुई मशीन से कचरा निकाल लेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मशीन की ताकत और गति हमारी जैविक सीमाओं से कई ज्यादा है। बहुत ज्यादा। पलक झपकने से भी कम समय में मशीन आपको पकड़ सकती है। इसीलिए नियम साफ है, कोई भी एडजस्टमेंट या सफाई करने से पहले मशीन को पूरी तरह बंद करें, पूरी तरह से। और असामान्य आवाज या कंपन को नजरअंदाज न करने की सलाह भी दी गई है। ये तो ऐसा है जैसे मशीन खुद हमें चेतावनी दे रही हो, है ना? सही कहा, मशीनें बोल नहीं सकती, लेकिन वो अपनी भाषा में बताती हैं जब उनके अंदर कुछ गड़बड़ होती है। अपनी भाषा में एक नई आवाज, एक अलग तरह का कंपन, ये संकेत हैं कि कोई बेरिंग खराब हो रहा है, कोई पुर्जा ढीला हो गया है या कुछ टूटने वाला है। इन संकेतों को नजरअंदाज करके मशीन को चलाते रहना एक बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। तो एक अच्छा ऑपरेटर अपनी मशीन को सुनता भी है। बिल्कुल, उसे अपनी मशीन की आवाज पता होती है। इन सभी नियमों को दो बहुत ही यादगार नारों में समेटा गया है। पहला है, मशीन को गार्ड करें, अपनी जान की रक्षा करें। ये तो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे मशीन के एक हिस्से यानी गार्ड को इंसान की सबसे कीमती चीज यानी जिंदगी से जोड़ देता है। ये कोई जटिल नियम नहीं बताता, बस एक सीधा संबंध स्थापित करता है। गार्ड इक्वल टू जिंदगी, ये दिमाग में बैठ जाता है। और दूसरा नारा, आज सेफ्टी गार्ड लगाएं, उंगलियां हमेशा सुरक्षित पाएं। ये और भी असरदार लगता है क्योंकि एक बहुत ही वास्तविक और भयानक परिणाम की तस्वीर दिमाग में बना देता है। बिल्कुल, ये किसी अमूर्त खतरे की बात नहीं करता, ये सीधे उंगलियों की बात करता है। हाँ, ये उस नुकसान को व्यक्तिगत और ठोस बना देता है। ऐसे नारे इसलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि ये लंबी चौड़ी नियम पुस्तिकाओं के सार को एक भावनात्मक और यादगार संदेश में बदल देते हैं। और काम करते वक्त ये दिमाग में गूंजते रहते होंगे। हाँ, और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? हमने आज क्या सीखा? इसका सार यह है कि मशीन सुरक्षा कोई एक चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें 3 हिस्से एक साथ काम करते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला है इंजीनियरिंग, मतलब भौतिक बाधाएं जैसे गार्ड और इंटरलॉक। दूसरा है व्यक्तिगत तैयारी, मतलब सही पीपीई पहनना और न पहनने वाली चीजों से बचना। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद इन दोनों को जोड़े रखता है, वो है अनुशासित व्यवहार, मतलब नियमों का पालन करना, शॉर्टकट ना लेना और जागरूक रहना। इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सुरक्षा का सिस्टम ढह जाता है। और ये भी कि अक्सर सबसे बड़ी दुर्घटनाएं सबसे छोटी छोटी लापरवाहियों से ही शुरू होती हैं। वो एक ढीली आस्तीन, वो एक पल के लिए हटाया गया गार्ड, या वो एक अनसुनी आवाज। बिल्कुल, और ये मानसिकता सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में जोखिम प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का एक सार्वभौमिक मॉडल है। अच्छा, कैसे? किसी भी काम में खतरे को पहचानना, उस खतरे को कम करने के लिए एक बाधा बनाना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई प्रक्रिया, और फिर उस प्रक्रिया का अनुशासन से पालन करना। ये सिद्धांत रसोई में गर्म तेल से खुद को बचाते हुए खाना बनाने से लेकर सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाने तक हर जगह लागू होता है। वाह, तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री के सुरक्षा नियम नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, अब ये दस्तावेज इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि मशीन चलाने वाले ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? कि हम सुरक्षा का सारा बोझ ऑपरेटर के इंसानी बर्ताव और अनुशासन पर ही क्यों डालते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प है उन मशीनों को बनाने में डिजाइनरों और इंजीनियरों की जिम्मेदारी को और बढ़ाना। ऐसी मशीनें बनाना जो डिजाइन से ही सुरक्षित हों। डिजाइन से ही सुरक्षित? जहां गार्ड को बाईपास करना या हटाना नामुमकिन हो, जहां सेंसर खुद ही पता लगा लें कि कोई इंसान खतरनाक क्षेत्र में आ गया है और मशीन धीमी हो जाए या रुक जाए। भविष्य की चुनौती यह है कि हम सुरक्षा को एक बाद में जोड़ी गई चीज मानने के बजाय उसे मशीन के डीएनए का ही एक अभिन्न हिस्सा कैसे बनाएं। हम तकनीक का इस्तेमाल करके मानवीय गलती की गुंजाइश को ही कैसे खत्म कर सकते हैं। सुरक्षा का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।